बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी तो आज मैं सर्दियों के हवाले से आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी बनता है। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दुरूद भेजने के साथ रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक लेग पीस लिया है चिकन का और इसके साथ कुछ सब्जियां ली हैं। ये है जी, एक हरा प्याज है, एक गाजर है, इस तरह से उसको बड़े टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी सी बंद गोभी है और ये इसलिए भी है कि मतलब बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते या सब्जियों को पसंद नहीं करते तो उनके उनके लिए ये ट्रिक से आप सूप बनाएं। ये सॉल्ट है जी, तकरीबन 1 टीस्पून है। ये कुछ गरम मसाले हैं जो कि दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च है। और इसके साथ हैं जी लहसुन और अदरक है। लहसुन के तकरीबन 6-7 जवे हैं और अदरक का एक मतलब टुकड़ा है कोई 1-1.5 इंच का। इस तरह से हम लेंगे देगची या कोई भी अपना बर्तन, उसमें हम पानी डाल लेंगे। तकरीबन मैंने इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी डाला है और इसके साथ मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और इसके साथ ही गरम मसाले, 2-3 लौंग है मेरे पास, 1 टीस्पून काली मिर्च है, एक दालचीनी का टुकड़ा है और एक बड़ी इलायची है। और इसके साथ ही हम लहसुन और अदरक भी इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें अपनी सब्जियां भी शामिल कर लेंगे। इससे बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें सब्ज़ी है या नहीं है, तो इसलिए हम इसमें सब्ज़ी भी इस तरह से ऐड कर लेंगे। जी, बंद गोभी है मेरे पास, थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली है, तकरीबन 1 हैंडफुल कह लें। और एक गाजर है, उसको इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में, अगर आपको कोई और सब्ज़ी पसंद हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आलू भी डाल सकते हैं और कोई भी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो या आपको लगे कि बच्चों को ये अच्छी लगती है तो वो डाल लें। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें इसमें डाल के हम इसको करेंगे कवर और तकरीबन इसको हम 40 या 45 मिनट्स के लिए ढक्कन बंद करके तो इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जी तो ऐसे जी तो 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो देखते हैं जी हमारे सूप की क्या कंडीशन है। ये देखें जी, हमारी यखनी लगता है तैयार हो चुकी है। हाँ जी, देखें जी, बिल्कुल चीज़ें गल गई और सब्जियां भी सारी गल गई, गोश्त भी गल गया। अब हम जो है चिकन का पीस उसको निकाल लेंगे एक साइड में और इसको छोटे छोटे इसको श्रेड कर लेंगे सारा। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसको रेशा रेशा ये नहीं कर लेंगे। इसको ठंडा होने के लिए पहले रखते हैं। अब हम जो ये हमारे पास यखनी है इसको हम स्टेन कर लेते हैं और सब्जियां गायब हो जाएंगी इसमें से और बच्चों को आइडिया भी नहीं होगा कि इसमें सब्जियां हैं। जी ये देखें जी, इस तरह से हमने एक बाउल ले लिया। स्टेनर्स के की हेल्प से हम इसको सारा स्टेन कर लेंगे सूप को। ये देखें, इस तरह से सूप आप स्टेन कर लें और सारी सब्जियां, क्योंकि असर तो उसका सारी चीज़ों का आ गया है, सारी चीज़ें आप स्टेन कर लें, सिर्फ आपके पास सूप बचना चाहिए। जी इस तरह से अब हम स्टेन करके तो फिर इसका जो है नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। जी ये देखें, यहाँ चिकन भी हमारा ठंडा तो नहीं खैर हुआ। मैंने इसको छुरी की मदद से कट लगाए हैं थोड़े, ताकि और फोक से कि इसको थोड़ा थोड़ा सा अलग-अलग करूँगी ताकि जल्दी से ये हमारा रेडी हो जाए। और इस तरह से हम इसको बिल्कुल मैश कर लेंगे एक तरह से, मतलब बिल्कुल ही इसके रेशे रेशे कर लेंगे। यहाँ जी हमारा बर्तन हमने खाली कर लिया और अब हम इसमें जो अपना हमारी यखनी थी वो हम दोबारा से इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, नीचे इसके थोड़ा सा कुछ वो इस तरह से बच रह जाती है कोई चीज़, तो इसको आप निकाल दें। जी अगर आप इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं ताकि बच्चों को मज़ीद अच्छा लगे, ये देखिए जी, चिकन मैंने इस तरह से कर लिया है सारा। चिकन का जो पीस था उसको इस तरह छोटे छोटे रेशे कर लिए उसके। तो आप इसमें कनौर का वो यखनी वाला एक पैकेट ऐड कर लें। ये देखिए यहाँ जी मेरे पास है स्वीट कॉर्नस हैं ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब हैं। मैं इसको मशीन में ब्लेंडर में डाल के इसको मैंने दरदरा सा कर लिया है। ये देखें इस तरह से। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं, इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। अगर आप के बच्चों को नहीं बताना चाहते तो आप इसको बिल्कुल पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, मेरे पास 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। मुझे बहुत ज़्यादा थिक पसंद नहीं है, इसलिए मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी।
जी, तो आप भी जितना, अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप कॉर्नफ्लोर ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, कॉर्नफ्लोर डालने के साथ ही अब मेरे पास थोड़ा-सा हमने इसको हिलाया और तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसमें 1 अंडा बीट करके मैंने ऐड कर लिया है। आप अंडे भी 2 भी कर सकते हैं, लेकिन 1 ठीक है, मतलब सही रहता है 1 ही। अगर आपने मज़ीद अंडे ऐड करने तो आप बॉयल करके इसके साथ भी अंडे रख सकते हैं। ये देखें जी, और ये देखिए इसमें थोड़े-थोड़े से कॉर्न्स आपको नज़र आएंगे, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे तो इस तरह के पसंद हैं। और अगर आपको, मतलब आप इसको बिल्कुल गायब करना चाहते हैं इसमें से सब्जियों की तरह, तो आप इसको पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर लीजिए। ये देखें जी, अब सारी चीज़ें डालकर हमने इसको मज़ीद 5 मिनट तक कुक किया है और अब हमारा सूप हो गया रेडी। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखें जी, इस तरह से हम अपना सूप जो है वो बाउल में निकाल लेंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा सा सूप तैयार हुआ है और सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगता है। और आपने अगर घर में कोई दावत करनी है तो आप इसको स्टार्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, इसमें हम अब ऐड करेंगे विनीगर, लेकिन ये सर्विंग के साथ ही आप रखें, जिसका जितना दिल चाहे उतना ऐड करें। विनीगर है, सोया सॉस है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, और इसके साथ चिली गार्लिक सॉस भी आप ऐड कर सकते हैं, या केचप ऐड कर लें या हॉट सॉस ऐड कर लें, कोई सी भी जो आपकी मर्ज़ी हो। सर्विंग अब आपकी अपनी मर्ज़ी पे है कि आपने इसमें क्या क्या डालना है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा विनीगर और चिली गार्लिक सॉस ज़रूर डालिएगा तो बहुत टेस्टी लगता है। ब्लैक पेपर भी डालें, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें, अगर ठीक है तो, नहीं अगर थोड़ी बहुत मज़ीद इसकी ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी, हमारा सूप हो गया रेडी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने अपना चैनल जो है कैंसर पेशेंट्स के लिए इसको करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ इसी रिक्वेस्ट के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएँ, और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।